तो आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ऑप्शन मेथड का इस्तेमाल करना, ठीक है। ठीक है, यहाँ से हम ऑप्शन मेथड बताएंगे। आप लोग ये मत कहिएगा सर क्या बेसिक कैसे होगा, बेसिक बताएंगे बाद में, ठीक है, जब चैप्टर शुरू करेंगे। आप ऑप्शन मेथड का इस्तेमाल करना सीखिए, ठीक है, फिर बेसिक हम सीखेंगे इसको बाद में। एक एक क्वेश्चन को 2 सेकेंड 4 सेकेंड में कैसे लगाते हैं वो सीखेंगे हम आज के सवाल में, आज की क्लास में, ठीक है। देखिए ऑप्शन मेथड हर जगह नहीं लगता है, ऐसा नहीं है कि आप हर सवाल पे कोई भी मेथड, ठीक है, चाहे आप 100% पढ़े हैं तो ये सब जगह नहीं लगता है ना, लेकिन कुछ ऐसे सवाल है जो आप लगा देंगे। रेशियो मेथड ये भी हर जगह नहीं लगता है, लेकिन जहां लगेगा तहां तुरंत आप लगा देंगे, ठीक है। बेसिक मेथड हर जगह लगता है, लेकिन आप क्या करेंगे, बेसिक मेथड ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिक मेथड का इस्तेमाल करने का मतलब है आपका समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है, इसलिए इस मेथड का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। एलिगेशन मेथड तो बहुत कम लगता है, ठीक है, लेकिन जहाँ ये लगता है ना वहाँ बहुत बड़ा सवाल को एकदम छोटा कर देता है, ठीक है, 2-4 सेकंड में लगा देगा। तो हम लोग ये पढ़ चुके थे, इसको पढ़ चुके थे, इसको पढ़ चुके थे ना। ऑप्शन मेथड पढ़ेंगे, इसको लिख लीजिए, आज का टॉपिक है ये, ठीक है। इसको मिटाएं, अब देखते हैं कहाँ कहाँ लगता है, ठीक है। जैसे एक छोटा सा सवाल है ना, ऑप्शन मेथड लगाने के लिए आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, जैसे मान लीजिए 2 3 5 है, गुणा करना है 10,000 से, ऑप्शन में है ठीक है। तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन मेथड के इस्तेमाल से देखना है पहले 1 2 3 जीरो कहाँ पर आ रहा है, कहेंगे सर जी यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है ना, ठीक है। हमें पता है 3 जीरो के बाद 5 रहेगा, क्योंकि जब गुणा होता है जितना जीरो है उतना, जितना जीरो का अगर जो मान लीजिए यहाँ पर जीरो जितना है उतना जीरो इसके इकाई का स्थान पर, इसके इकाई का स्थान के बाद रहेगा ना, इसके स्थान के बाद रहेगा। तो 3 जीरो यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ पर क्या है 5 है, तो आपका सही हो गया आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही ऑप्शन का इस्तेमाल करना है हमको, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन से शुरू करते हैं इसको ना, एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग लिखिए, फिर इसको हम लोग देखते हैं। चल रहा है कैमरा? लिखिए। देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को पूरी विभाजित करें। 200 और 320 को पूरी विभाजित करें, ठीक है। ऑप्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे और लगाएंगे, इसका बेसिक हमें बाद में पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले सवाल में आप देखेंगे कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, इसमें 10 है, ये क्या लिख दिया भाई, क्या था, 20 था ये, ठीक है 20 था, हाँ। तो देखना है, कह रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो
वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को पूरी पूरी विभाजित कर दे। तो बड़ी से बड़ी संख्या यानी सबसे बड़ा देखना है 40 है। 40 से चेक करना एक बार इसको, ये कटेगा 40 से, कहेंगे सर कट जाएगा, यानी कि ये सही हो गया यहाँ से। इसको चेक करना है, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, तो यानी हमारा 40 आंसर हो जाएगा। इनसे भी कटेगा, लेकिन बड़ी से बड़ी देखना है ना। आपका आंसर 20 भी हो सकता है, आंसर 10 भी हो सकता है, वो तब होगा जब ऑप्शन में ये 40 नहीं रहेगा। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या और ऑप्शन में दे दिया जाता, और मान लीजिए आपका 80 दे दिया जाता, ये होता आंसर, कहेंगे सर जी 80 से ये कटेगा, लेकिन 80 से ये नहीं कटेगा, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा से बड़ा संख्या देखना है, बड़ी से बड़ी संख्या ये हो जाएगा। इसका जो बेसिक होगा हम बाद में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इसी पर। चलिए इसको लगाइए, तो तक इसको मिटाते हैं। और ये सवाल कह रहा है, सवाल को थोड़ा लिख दे रहा हूँ मैं। कह रहा है सेमी में वो वृहत्तम लंबाई जिसका प्रयोग 495 सेमी, 900 सेमी और 1665 सेमी। माफ सके ना, ए है, बी है, सी है, यहाँ कर देता हूँ सी डी, ये हो जाएगा हमारा बी। यहाँ दिया है ऑप्शन में, जो दिया है वो दिया है 15, वो दिया है 35, बी दिया है 25 और सी दिया आपका 45। ठीक है, वो वृहत्तम और बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना ना, वो वृहत्तम बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसका प्रयोग कर कर इन तीनों को माप सकें आप। ठीक है, तो कहेंगे सर 45 होगा और 45 होगा बड़ा, तो देखेंगे इसमें बड़ा क्यों हो रहा है, ये हो जाएगा 9/5 का, ये तो होता 45। ठीक है, यानी कि अगर तीनों संख्या 9 से और 5 से विभाजित हो रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 45। अगर नहीं होगा तो फिर हम इसको चेक करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा 45 है। पहले 45 को देखते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है सारे संख्याओं का योग आपस में जोड़ने पर 9 के बराबर हो या 9 से विभाजित हो। कहेंगे सर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4, 9, 13, अच्छा 18, 18 9 से कटेगा, यानी कि संख्या 9 से कट रहा है ना, ये संख्या 9 से कट रहा है। और 5 कहता है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ठीक है, इकाई का स्थान पर 0 हो या 5 हो, तो यहाँ 5 है, इसका मतलब 5 से भी कट रहा है, यानी कि संख्या 9 5 45, ये 45 से विभाजित है। इसको चेक करिए, ये देखिए 9 है, या तो 9 हो या तो 9 के बराबर हो, यानी कि संख्या 9 से कटेगा ना, यानी कि संख्या 9 से कट गया, इकाई का स्थान पर 0 है, यानी 5 से भी कटेगा, यानी कि हो गया 45, यानी कि 45 से विभाजित है ना, यानी कि ये भी कट रहा है। इसको चेक करेंगे, कहेंगे सर जी 6 6 दूनी 12 5 1 6 6 3 18, 18 9 से कटेगा, 9 से कटेगा। जब 18 9 से कट रहा है, यानी कि ये 9 से कट रहा है, इकाई का स्थान पर 5 है, तो यानी 5 से भी कटेगा, गुणा करेंगे तो 45 से भी कटेगा, यानी कि आपका 45 आंसर हो गया इसका। ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल है, आप इसको लगाएंगे बेसिक से ना, कम से कम 2 से 3 4 मिनट लगेगा लगाने में। मौसा निकालना पड़ेगा, मौसा ही तो पूछ रहा है। अब मौसा का भी शॉर्टकट होता है, वो भी हम सीखेंगे जब लौसा मौसा पढ़ेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा, थोड़ा सोल्व करिए, तब तक इसको मिटा कर सवाल को कुछ इस पर लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सवाल में कह रहा 7 मीटर और 7 मीटर 85 सेमी, क्या दिया जी, 7 मीटर नहीं था, 3 मीटर 85 सेमी, 3 मीटर 85 सेमी तथा कहाँ गया सवाल, 1 मिनट, हाँ 12 मीटर और 95 सेमी।
ठीक है, उसके बाद ऑप्शन का इस्तेमाल करना है तो ऑप्शन देखना पड़ेगा। ऑप्शन आपके पास है 37, ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है 35, ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन सी कह रहा है, ऑप्शन सी 20 सेमी है, और डी कह रहा है 11 सेमी। ठीक है, अब इसको हल करिए आप लोग। देखिए ऑप्शन में सेंटीमीटर दिखा रहा है, तो आपको पता होगा 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, यानी 100 से गुणा करेंगे तो ये 700 सेमी लिख सकते हैं। जब 100 से गुणा करेंगे तो कहेंगे सर जी 300 हो जाएगा, अरे प्लस 85 सेमी है, तो 385 सेमी, कोई दिक्कत, ये हो जाएगा 1295 सेमी। ठीक है, 1200 सेमी और प्लस 95 सेमी, जब दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 1295, यही ना आएगा जी। ठीक है, अब देखना बड़ी संख्या 37 है, बड़ी संख्या 37 है, 37 एक अभाज्य संख्या है, 37 को काटेंगे तो एक 37 कटेगा किससे, 37 कटेगा 74 होगा, कटेगा ये कटेगा, ये सब कटता है 37 से। ठीक है, तो 37 से कट नहीं रहा है, तो इसलिए गलत हो गया। ठीक है, 35 के लिए आपके पास एक 7 होना चाहिए और एक 5 होना चाहिए। ये संख्या का स्थान पर 7 है, यानी कि संख्या 7 से कटेगा, इकाई का स्थान पर 5 0 है, यानी कि ये 7 और ये 5 कट रहा है ना, यानी 35 से कट रहा है। ठीक है, इसको चेक करेंगे, कहेंगे सर इकाई का स्थान पर 5 है और 7 से चेक कर लीजिए। ठीक है, इसका भी डिविजिबिलिटी रूल है। अब ऐसे ही इसको भाग दीजिए, पहले 7 5 35, हासिल आ गया 3, फिर 7 5 35, यानी 7 से कट रहा है ना, तो यानी 7 गुणे 5 यानी कि 35 से भी कट रहा होगा। ठीक है, 95 को चेक करेंगे, कहेंगे 9 1200, कहेंगे सर यहाँ पर 5 है, यानी 5 से कटेगा, इसको चेक कर लीजिए 7 से चेक करेंगे तो 7 एक कम 7, यहाँ से कितना हो गया 5, और 7 बाटे 56 और हो गया 3, और 7 5 35, यानी 7 से कट रहा है, यानी दोनों गुणा करेंगे तो 35 आएगा ना, यानी कि 35 से कटेगा। हालांकि ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, इससे भी ये कट जाएगा, यानी कि 35 इसका आंसर हो जाएगा। इन दोनों को चेक नहीं करना है, क्योंकि अगर ये बड़ा से बड़ा कोई मिल गया तो उसी को रख कर चेक करना है, और ये नहीं सही होता तब 20 को रखते हैं, ये नहीं सही होता तो 11 को रखते हैं। ठीक है, 37 700 को नहीं कट पा रहा था, इसलिए 37 को हटा दिया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक इसको देखिए, तब तक क्वेश्चन को फिर हम लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो कहेंगे सर ये आप दिया है 42 63 140। ठीक है, ऑप्शन आप ले लीजिए। ऑप्शन में कह रहा है कि आपके पास 14 है, ऑप्शन में आपके पास 9 है, ऑप्शन में आपके पास 21 है, और ऑप्शन में आपके पास 7 है। ठीक है, का महत्तम समापवर्तक मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी हुई संख्या को विभाजित कर दे। ठीक है, ठीक है, आप कहेंगे सबसे बड़ी 21 है, 21 को चेक करेंगे तो हो जाएगा 7 गुणे 3, 7 3 21 होता है ना। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो संख्या है 3 से नहीं कट रहा है। 3 का नियम कहता है कि संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, 5 3 से कटेगा नहीं, इसलिए ये गलत है। इसलिए एक नहीं कट रहा है तो इसको हटा देंगे, गलत है। ठीक है, 7 से कट रहा है उससे मतलब नहीं है ना। फिर इससे बड़ा है 14, 14 को देखेंगे, 14 का मतलब होता है कि 7 गुणे 2, 1 मिनट, 7 गुणे 2। अब जो 2 है, 2 ये कह रहा है कि इकाई का 2 से विभाजित का नियम क्या होता है, इकाई का स्थान पर सम संख्या हो, सम संख्या हो।
कहाँ, इकाई का स्थान पर। तो इकाई का स्थान पर आपका क्या है, 3 है। 2 रहता, 4 रहता तो कट जाता, 3 कटेगा, नहीं कटेगा। जब 3 नहीं कटेगा तो इसका मतलब है कि ये 63 को नहीं काट पाएगा, इसलिए गलत है। ठीक है, इससे छोटा है 9, 9 से चेक करेंगे, कहेंगे सर जी यहाँ जब 3 से नहीं कट रहा था तो 9 से कैसे कटेगा, इसलिए गलत है। अब 7 को चेक करेंगे, कहेंगे सर जी 7 से कट रहा है, 7 6 42, 7 9 63 और 7 दूनी 14, 20 बार में कट जा रहा है, यानी कि 7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे जब आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो, ठीक है, वहाँ समझ में आएगा विभाज्यता का नियम। पहले भी आप लोग पढ़े हैं विभाज्यता का नियम, इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको। चलिए एक और सवाल देखते हैं। प्रत्येक के द्वारा विभाजित भी हो। ठीक है, चलिए इस सवाल को हम लिखते हैं थोड़ा सा, इसको मिटाकर। कह रहा है वह न्यूनतम धन पूर्णांक कौन सा है जो पूर्ण वर्ग हो और 21, 36, 66 प्रत्येक के द्वारा विभाजित भी हो। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए है 21, 3, 4, 4, 4। ठीक है, बी कह रहा है 25, 40, 16। आपके पास सी कह रहा है 15, 6, 8, 1, 6। डी कह रहा है 18, 6, 6, 2, 4। ठीक है, बताइए कौन सा आंसर। क्या हुआ, ठीक है, क्या पूछा सवाल में, छोटी छोटी पूछ। 11 भी है, 11 नहीं इसमें है, 21 है, 36 है, 66 है, 11 काट दीजिएगा। 11 भी लिखवाएगा भाई, मिस्टेक हो गया होता है तो। चलिए बताइए क्या होगा। वह न्यूनतम, न्यूनतम मतलब जान रहे हैं अब क्या होता है, न्यूनतम मतलब छोटा, छोटा का इस्तेमाल करना है। अब वो संख्या इन दोनों से विभाजित हो, इसका मतलब ये जो नीचे दिया है ना, इनका लौसा दिया है, लौसो करके पूर्ण वर्ग बनाया है। इसका जब लौसा देंगे तो इसको चेक करेंगे तो न्यूनतम सबसे छोटा कौन दिख रहा है भाई, सबसे छोटा दिख रहा है हमारा ये ना, ये 15। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया है 36, 9 गुणे 4। ठीक है, तो ये संख्या 4 से भी कटे, 9 से कटे, तो 9 का पता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि इनको जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो 5 1 6, 6 दूनी 12, 20, 12 8 20, अब 20 में जोड़ेंगे क्या, 20 में जोड़ेंगे आप, हाँ 20, 1 21, अच्छा 27, 27 9 से कटेगा, कटेगा, यानी संख्या 9 से कट रहा है और इकाई का स्थान, इकाई दाएं का स्थान पर 4 है, यानी कि 4 से भी कटेगा, यानी कि 36 से कट रहा है। ठीक है, अब देखते हैं 11 से कट रहा है क्या, यहाँ ये है ना, तो सम और विषम स्थानों का योग होता है, इसका योग। ठीक है, सम संख्याओं, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग। ठीक है, बराबर होना चाहिए, या तो 11 हो, या तो 0 हो, या तो 0 हो। ठीक है, या 11 का कोई मल्टीपल हो, या 11 का कोई
गुणज हो। ठीक है, जब चेक करेंगे तो कहेंगे सर जी इसको यहाँ जोड़ दीजिए, इसको यहाँ जोड़ दीजिए, इसको यहाँ जोड़ेंगे, इसको यहाँ जोड़ेंगे, तो 1 और 6 7 1 8 8 आ गया। ठीक है, 5 8 5 13 13 और 13 में जोड़ेंगे 6 क्या हो जाएगा 19 19 आ रहा है ना। अब इसको घटा दीजिए, 18 में से घटाएंगे आप, 19 में से घटाएंगे 8 कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा ना, यानी कि तो अभी तक सही आ रहा है। अब 7 चेक कर लेते हैं, एक बार 7 से चेक कर लेते हैं, 7 से कट रहा है 7 गुणे 3। जब 7 से चेक करेंगे तो कहेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 चौको 28 हो जाएगा, 7 चौको 28 हो गया। 7 से कटेगा 16 नहीं, ये 7 से नहीं कट रहा है। ठीक है, ये 7 से नहीं कट रहा है इसलिए गलत है, ये 7 से नहीं कट रहा है। इससे छोटा कौन है, 18 वाला है, इसको चेक करेंगे आप तो कहेंगे सर जी पहले देखिए 9 का हो रहा क्या, 8 1 9, ये तो कट गया, 6 6 दूनी 12 6 3 18, यानी कि ये कट रहा है किससे 9 से कट रहा है। एक बार इसको भी 7 से चेक करते हैं, इसको 7 से चेक करेंगे, इस 4 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, यानी 36 से कटेगा और 7 से चेक करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 6 42 42 हो गया। अब क्या हो गया यहाँ 42, 7 दूनी 14, ठीक है, और 7 6 42, फिर 7 6 42, फिर 7 6 42, 4 नहीं कटेगा ना, ये भी 7 से नहीं कट रहा है। ठीक है, इससे छोटा क्या है, इससे छोटा ये है, इसको देखेंगे तो 7 3 21 और इसको काटेंगे तो 7 चौको 28, 7 चौको 28 बच गया 6, 7 9 या 30, 7 दूनी 14, ये 7 से कट रहा है, ये 7 से कट रहा है। इसको भी चेक कर लेते हैं 7 से, तो यहाँ से हो जाएगा 7 3 21, 7 6 42 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो जाएगा, बच गया 6 और ठीक है 7 8 56, ये भी नहीं कट रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अब इसके बाद 9 से चेक कर सकते हैं, ये इकाई का स्थान, इकाई दाएं पर 4 है तो यानी 4 से कट रहा है। 9 से चेक करेंगे, 4 के 4 4 दूनी 8 4 3 12, 4 चौको 16 17 18, 9 से भी कट रहा है। 11 से भी चेक कर लेंगे, 11 से चेक करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 5 5 4 9 9 हो गया। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 5 5 4 9 9 9, जो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि इसका योग क्या होना चाहिए, अंतर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए या बराबर आना चाहिए, यानी 11 से भी कट रहा है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, विभाजता का नियम पूरा याद रहेगा कि सवाल आप लोग एकदम आसानी से बनाएंगे। ठीक है, और ये सवाल बेसिक से बनाएंगे तो इससे ज़्यादा समय लगेगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन इस लगाते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, सवाल कह रहा है कि वो न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 12, 15, 12, 15, 20 से विभाज्य है एवं पूर्ण वर्ग भी है। ऑप्शन ए है 400, ऑप्शन बी है 900, ऑप्शन सी है 1600, ऑप्शन डी है 3600। ठीक है, बताइए, ऑप्शन का इस्तेमाल करके बताइए क्या आएगा, क्या आएगा 3600, 400, ठीक है। आप लोग एक चीज मिस्टेक कर रहे हैं, सवाल पूरा नहीं पढ़ रहे हैं। 3600 आ गया, लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिए, कह रहा है कि वो न्यूनतम संख्या, न्यूनतम मतलब छोटा, इनसे कटे और पूर्ण वर्ग भी हो, तो सबसे छोटा संख्या क्या है 400। 400 से 400 पूर्ण वर्ग है क्या, हाँ 20 का वर्ग है। अब इसको काटेंगे 15 से कटेगा 4, नहीं कटेगा, इसलिए गलत है। 900 इससे बड़ा है, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। इसको काटेंगे आप 15 से, 15 6 90, 20 से भी कटेगा, 20 500 यानी 45 में कटेगा। इससे काटेंगे 12 से, कहेंगे सर इसका मतलब होता है 3 गुणे 4, हाँ यहाँ से भी कट जाएगा ये,
तो यानी कि यही हमारा संख्या हो जाएगा सबसे छोटा, इनमें से सबसे छोटा ये है। कहेंगे सर 1600 3 से नहीं कटेगा, यहाँ 3 है ना, 3 का मल्टीपल यहाँ भी है, तो 3 से नहीं कटेगा। 3600 कटेगा 12 से, 12 से 36 कट रहा है, इससे कट रहा है 12 से, ठीक है। 15 से कटेगा, हाँ 15 से भी कट रहा है, ठीक है। अब 20 से भी कट रहा है, ठीक है। जब तीनों से कट रहा है तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन दोनों में से बताना कौन छोटा है, तो 900 छोटा है, वो न्यूनतम संख्या छोटा है, यही तो है, इसलिए ये गलत है, ये सही है, ठीक है। 3600 भी सही है, 900 भी सही है। जब बात किया गया दोनों में से छोटा कौन है, तो छोटा 900 है, न्यूनतम है, ठीक है। बृहत्तम पूछता तो दोनों में से बड़ा कौन हो जाता, ये हो जाता। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग, तो मिटाता हूं तो सवाल को यहां भी लिखता हूं। सवाल में कह रहा है कि वो न्यूनतम संख्या जिसे 36, 48, 112 से विभाजित करने पर शेषफल 9 बचता हो। ऑप्शन में है 360, ऑप्शन बी कह रहा है 420 है, सॉरी, ऑप्शन सी कह रहा है, ठीक है, 1020, ऑप्शन डी कह रहा है, ऑप्शन ई कह रहा है 1120। बताइए कौन सही है। वह न्यूनतम संख्या है, तो छोटा चेक करना हमको, हाँ 5 ऑप्शन है। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं ना, यहां पर क्या कह रहा है, 100, इसको तोड़ सकते हैं आप लोग ना, 8 गुणे 12 चौक कर दे रहा हूं, 12 गुणे 4, 12 चौक 48 हो जाएगा, 9 गुणे 4, 9 चौक 36 हो जाएगा। ये कितना होगा जी, इस 56 दूना है, ठीक है, इसको तोड़ेंगे आप तो हो जाएगा 56 गुणे 2 कर सकते हैं, 56 को तोड़ेंगे क्या हो जाएगा 28, ठीक है, 14 सीधे कर 14 गुणे 8 ना, और भी कर सकते हैं ना, आप कर दीजिए 14, 7 गुणे 16 हो जाएगा ना, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको जब हल करेंगे तो वो संख्या ऐसी हो, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ना, यहाँ पर 7 है, ये संख्या 7 से कटेगा क्या, कहेंगे 7 5 35, आ जाएगा 10, कटेगा नहीं कटेगा, यानी 7 से नहीं कट रहा है। हमें क्या करना होता है ना, जब विभाजता का नियम लगाते हैं तो 7 को देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं 9 को, 9 के बाद 8 हो, 8 में क्या क्या हो सकता है, 4 हो और 2 हो, उसके बाद देखते हैं 7 को, उसके बाद 7 को नहीं देखते हैं, पहले देखते हैं 5 को, 5 हो और 0 हो, उसके बाद देखते हैं 7 को। यही 3-4 गो है जो हम लोग का ऑप्शन क्या होता है, सही करता है। देखिए 9 से कट रहा था, इसलिए मैं पहले 7 से चेक किया हूँ, ये 7 से कटेगा, 7 से कटेगा, लेकिन ये संख्या 9 से नहीं कटेगा। 4 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, 6 9 से कटेगा नहीं, 9 से कटने के लिए कम से कम 9 तो होना चाहिए, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। ये संख्या 7 से कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा है, ये संख्या 9 से कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा है, ठीक है ना। तो
अब जाएंगे ऑप्शन यहाँ पर तो कहेंगे 102 है। ये देखिए संख्या 9 से नहीं कट रहा है, इन दोनों का सभी का योग आएगा 3 ना, 3 तो 3 से कटेगा, लेकिन 9 के लिए कम से कम योग 9 होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया। इसको चेक करेंगे तो कहेंगे सर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और ये आप इन दोनों को जब घटाएंगे तो 7 से भी कटेगा, ठीक है। तो इसको भी होल्ड करते हैं ना, यही हमारा सही हो जाएगा लग रहा है। इसको चेक करेंगे आप तो इन दोनों को जोड़ेंगे आप कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 होगा ना, 4 9 से कटेगा नहीं, इसलिए गलत है। ये सही है, सही इसलिए है क्योंकि आप चेक करेंगे पहले 9 से, दोनों का जोड़ेंगे तो 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है। 7 से चेक करेंगे तो आप 7 से भाग दे दीजिए, या नियम कहता है 7 का, और कोई संख्या है x y z a b c है ना, तो 3 का सेट बनाए दाएं से, 3 का सेट बन गया ना, और ये संख्या इसमें से घटा लीजिए, ये संख्या इसमें से घटाएंगे जो आएगा वो संख्या 11 से कटेगा, वो संख्या 13 से कटेगा, वो संख्या 7 से कटेगा, ठीक है। कैसे होता है ये बात देख लेते हैं। 3 का सेट बनाएंगे तो 3 का सेट बनेगा क्या, इसके आगे 2 जीरो रख दे रहा हूँ, 3 का सेट बन गया ना, कहेंगे 0 0 8, और यहाँ पर क्या करेंगे सर 0 0 1 कर देंगे, इसका जो अंतर आएगा 7 आ रहा ना, तो यानी कि 7 से कटेगा, अंतर आता 11 तो यानी 11 से करता, अंतर आएगा 13 यानी 13 से करता, ठीक है। आगे हम बताएंगे इसको, यानी कि 7 से कट रहा है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं, और इसको आप 7 से भी काट सकते हैं। 7 एक कम 7 बच गया 3, 7 चौक 28 बच गया 2, 7 चौक 28 यानी 7 से कट रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इतना रहने देते हैं, कुछ कल भी देख लेंगे, हाँ चलिए ठीक है।